बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर सुहेल ज़फ़र है। आज हम बात करेंगे कि हिजामा किसको कहते हैं। हिजामा एक सुन्नत तरीका इलाज है जिससे जिस्म के डिफरेंट बॉडी पॉइंट से ब्लड निकाला जाता है और जो फासिद मवाद होता है वो इससे निकलता है। ये तो इसकी आम डेफिनेशन है। अब इस वक्त हिजामा के ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी रिसर्चेस हो चुकी हैं और मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट कर चुकी है कि हिजामा के जो ट्रीटमेंट है ये एक मेडिकली प्रूवन ट्रीटमेंट है और इससे बॉडी के बेशुमार बेनिफिट्स इसमें मौजूद हैं। होता क्या है, सिंपल हिजामा ये है कि हम कप लेते हैं, बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे रखते हैं, ब्लड को नेगेटिव प्रेशर से ब्लड सक आउट करते हैं और ब्लड निकाल देते हैं। लेकिन ये एक जो सिंपल तरीका है ये सिर्फ इतना सिंपल नहीं है। इसमें होता ये है कि जब हम कप लगाते हैं तो स्किन के ऊपर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की बारीक बारीक शरियानी होते हैं जिनको हम मेडिकल में कैपिलरीज कहते हैं, उनके सेंटर में, उनके दरमियान में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। वो जो बारीक पोर्स होते हैं ना, वो नैनोमीटर पार्टिकल साइज़ जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो होता ये है कि हिजामा की वजह से जब हम कप लगा के ब्लड को सक करने के लिए जो नेगेटिव प्रेशर दिया होता है, उससे वो जो खून की बारीक जो स्किन के नीचे जो कैपिलरीज होती हैं, उनके जो पोर्स के अंदर से सिर्फ वो चीज़ें क्रॉस करती हैं जिनका साइज़ बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर पार्टिकल साइज़ में होता है। और वही हमारे जो है ना जर्म्स वगैरह होते हैं, वो जो है ना इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो जो डिज़ीज़ कॉजिंग सब्सटेंसेस होते हैं वो उनका साइज़ बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो वो वहाँ से उसको खींचकर स्किन के नीचे जमा कर देते हैं। अब जब अगला स्टेप ये होता है कि जब हम उसको इंसिजन और कट्स देते हैं तो जो सबसे पहले ऊपर जो ब्लड बाहर निकलता है उसके अंदर इन्फ्लामेटरी सब्सटेंसेस होते हैं, उसके अंदर पेन वाले सब्सटेंसेस होते हैं। जिस बंदे को जिस जगह पेन हो रही है तो जो पेन सब के मीडिएटर्स हैं वो उसमें वहाँ मौजूद होंगे। अब एक पेशेंट है, उसको यूरिक एसिड का मसला है और वो वहाँ पे हम जहाँ कर रहे हैं जहाँ पे यूरिक एसिड क्रिस्टल्स हैं तो वो उससे बाहर आ जाएंगे। इसी तरह जिसका जो मसला है, जो ब्लड के अंदर एक्सेस चीज़ होगी वो बाहर आएगी। इससे ये बात समझ आ जाती है कि हिजामा से जो ब्लड ड्रॉ होता है वो और वेन का ब्लड एक नहीं है, दोनों की कंपोजिशन में बहुत फ़र्क होता है। अगली बात ये कि जब इंसिजन्स देते हैं, जो ज़ख़म लगाते हैं हिजामा की स्किन के ऊपर, माइनर से जो इंसिजन्स होते हैं, उसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये आपके ब्लड वेसल्स को फुलाता है, वहाँ नया ब्लड पहुँचता है और इसके साथ साथ इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यून सेल्स को बढ़ाता है और ऐसे फैक्टर्स रिलीज़ करता है जो उस जगह के उसके यानी ग्रोथ फैक्टर्स भी रिलीज़ करता है और नेचुरल किलर सेल्स की तादाद भी बढ़ा देता है। ये सब चीज़ें मिलकर पेशेंट का अपना इम्यून सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है। एक बात, ब्लड फ्लो भी इम्प्रूव हो जाता है और खून की शरियानें जो है ना वो ज़रा फूलती हैं। तो ये सब चीज़ें मिल के पेशेंट को क्यूमुलेटिव बेनिफिट मिलता है। तो इससे अब दूसरी बात, हिजामा से किन पेशेंट्स को बेनिफिट मिल सकता है। सिंपल बात याद रखें, वो तमाम बीमारियां जिनकी वजह से ब्लड के अंदर कोई चीज़ एक्स्ट्रा चली जाती है, एक्सेस में जाती है, हिजामा उसको बाहर कर देता है। ब्लड में शुगर ज़्यादा हो गई, ब्लड में यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा हो गया, ब्लड में वायरस लेवल का लोड ज़्यादा हो गया, ब्लड के अंदर यूरिक क्रिएटिनिन ज़्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल राइज कर गया। तो जिस पेशेंट की ब्लड केमिस्ट्री ख़राब हो गई ना, हर वो पेशेंट हिजामा करवाने से उसकी केमिस्ट्री नॉर्मलाइज हो जाएगी। आम तौर पे हिजामा सेहतमंद लोगों को भी करवाना चाहिए ताकि उनकी सेहत बरकरार रहे। हिजामा आम तौर पे पेन के पेशेंट्स में बहुत बेनिफिट देता है, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और हार्मोनल प्रॉब्लम्स में भी इसका बेनिफिट है। तो मेडिकल प्रॉब्लम्स की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें हिजामा काम करता है। अब हिजामा किन जगह पे नहीं किया जा सकता, जो पेशेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के हों, जिनका खून नहीं थमता, जिनको कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, या वो पेशेंट्स जो इंतहाई सीरियस ICUs में या CCUs में हों, या बहुत सीवियर फेलियर में हो, रीनल फेलियर में चला गया पेशेंट, हेपेटिक फेलियर है यानी जिगर का फेलियर हो गया, ऐसे बहुत पेचीदा अमराज उसको एक तरफ रख के
नॉर्मल जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो आम तौर पे लोगों को होती हैं उसमें हिजामा बहुत इफ़ेक्टिवली अपना रोल प्ले करते हैं। आखिरी बात ये मैं कहूँगा कि हिजामा हरफ आखिर नहीं है। हिजामा के साथ साथ अगर हमारे मेडिकल डॉक्टर्स उस पेशेंट्स को कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन देने तो देनी चाहिए। हिजामा ये भी करता है कि जो मेडिसिन्स का जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको भी नलीफाई कर देता है, यानी उसको भी कवर कर देता है। तो हिजामा हर लिहाज से पेशेंट को बेनिफिट देता है। और आखिरी बात यह है कि ये सुन्नत रसूल है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान है कि बेहतरीन तरीका जिसे तुम इख्तियार करो वो हिजामा है। तो अल्लाह ताला हम सब को इस सुन्नत पर अमल करने की तौफीक। शुक्रिया।